हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विकी जामाटा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटी का कोर्स है उसको हम जो है रन कर रहे हैं और क्लास 6 का जो पॉलिटी है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो एनसीईआरटी के थ्रू जो है सीटेट और बीपीएससी में जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो नोट्स के माध्यम से जो है कंप्लीट करेंगे। पूरा बुक जो है कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई भी पॉइंट जो है आपको छूटने वाला नहीं है। पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो सबका सब जो है वहाँ पे कवर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक जो है मैं दे दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही जो है मेरा नाम है अंकित सिन्हा और क्विक एग्जाम अड्डा, यह जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जो है करना न भूलिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे तो अध्याय 3 हम लोग चल रहे थे, क्लास 7 जो है हम कर रहे थे। ठीक है, क्लास 7 का अध्याय 3। ठीक है, चलिए तो विधायक कौन होता है, हु इज एमएलए। ठीक है, इसको देखेंगे। एमएलए यानी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे हिंदी में विधायक कहा जाता है और इसका चुनाव जो है जनता द्वारा किया जाता है और चुनाव जीतने के बाद यह विधानसभा के सदस्य बनते हैं और सरकार सरकार जो है वो बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए समझिए, इसके बाद मैं समझाता हूँ। हर राज्य के कई क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है। ठीक है, बिहार में आपको कितना है, ठीक है, उसको भी आप बताइए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ उनको। मैं क्या बता रहा था, मैं दिमाग से भी स्लिप कर गया। हाँ ठीक है, बिहार में जो मान लीजिए चुनाव होता है। ठीक है, तो वहां पे एमएलए आपको जो बनते हैं बिहार के एमएलए। ठीक है, तो वो मिलके क्या करते हैं, चुनाव में आपको मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव होते हैं, ठीक है, वो विधायक कहलाते हैं, विधायक। और यही मिलके क्या है, मुख्यमंत्री बनाते हैं, सीएम। ठीक है, ठीक है, यही मिलकर सीएम बनाते हैं, याद रखिए। एमपी एमपी जो है वह अगर चुने जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो वह मिलके क्या बनाते हैं, आपको पीएम बनाते हैं। ठीक है, एमपी पीएम बनाता है और एमएलए जो है आपका वो क्या बनाता है, सीएम बनाता है। एमएलए आपको बिहार वाला चुनाव जो होता है उसमें जो विधायक होते हैं वो होते हैं। और ये इंडिया लेवल पर जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वह एमपी होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीजें जो है वो दिया गया है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब जानकारी आपको बेसिक होगा ही। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे है कि बहुमत सरकार। ठीक है, मेजोरिटी एंड गवर्नमेंट, बहुमत और सरकार कौन है। तो बहुमत देखिए, तो बहुमत किसको कहता है ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र से जीत जाते हैं और उस दल को बहुमत माना जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 40 सीट है। ठीक है, कांग्रेस है, बीजेपी है। ठीक है, कांग्रेस है। ठीक है, और कांग्रेस इसमें जीतता है आपको यानी कि 30 सीट जीता था। ठीक है, या 10 जीता था। तो यही है कि आधे से अधिक ये जो जीत जाता है वो कौन है, बहुमत में कौन है, कांग्रेस है। और बहुमत में नहीं है, कौन है, 10 जीतकर बीजेपी नहीं है। ठीक है, तो यह भी एक एग्जाम्पल है, उससे आप समझ सकते हैं कि बहुमत किसको कहते हैं। यानी कि जो क्या लिखा है कि जो विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। ठीक है, तो उसी को बहुमत जो है कहा जाता है, जिसको अधिक सीट आता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। रूलिंग पार्टी क्या होती है, सत्ताधारी पार्टी। बहुमत प्राप्त करने वाला जो दल होता है, यानी कि जो बहुमत प्राप्त किया है कांग्रेस वाली 30 सीट लाकर। ठीक है, तो उसको क्या कहता है, उसको रूलिंग दल कहा जाता है, जीतने वाला दल। ठीक है, सिंपल है। ओपोजिशन किसको कहा जाता है, ओपोजिशन जो पार्टी जो हार जाती है, जो संख्या जिसका कम होता है, उसको ओपोजिशन में जो है वह काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपोजिशन का काम जो है वो खत्म हो जाता है। ओपोजिशन का काम होता है सही तरीके से क्या है, सरकार की जनता की बात जो है वो रखना। ठीक है, लोगों के उनके सामने डिबेट के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है अपनी बातों को जो है आप रख सकते हैं। और सीटेट में ये प्रश्न जो है बढ़िया से आपको पूछा गया है कि विपक्ष दल का जो है कार्य जो है वह क्या होता है। अभी लीडर ऑफ ओपोजिशन जैसे कि कौन है, आपको राहुल गांधी। तो राहुल गांधी देखो विभिन्न तरीके के जो ओपोजिशन की बातें हैं, यानी कि किसानों का, छात्रों की बात जो है आपको देखिएगा, कोई नेता नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जो है वह उठा रहे हैं आज के समय में। तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो है आपको पोजीशन ऑफ लीडर का जो है वह हो जाता है, देखा जाए तो जनता का वो नेता एक तरह से देखा जाए तो वही असल मायने में जो है वह होता है। ठीक है, तो अपोजिशन का काम क्या होता है, विपक्ष दल का। अन्य सभी दल जो सरकार का हिस्सा नहीं है वे विपक्ष कहलाते हैं और इनका काम होता है सरकार की कमियों को बताना और सवाल पूछना जो है उनका होता है। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री देखें तो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर क्या होता है ये देखते हैं।
तो चुनाव के बाद जो है सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, ठीक है, यानी कि एमएलए जो जीतते हैं यानी कि विधायक, ठीक है, विधायक होते हैं, वो क्या बनाते हैं, आपको चीफ मिनिस्टर का चुनाव करते हैं, ठीक है, कौन उसमें चीफ मिनिस्टर होगा यह चुनते हैं, ठीक है, ये आप नहीं तय करते हैं। सवाल हो सकता है पूछे कि चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या होता है, आप डायरेक्टली चूज करते हैं, नहीं, आप इनडायरेक्टली चूज करते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से चूज करते हैं, ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से आप प्रधानमंत्री का भी चुनाव जो है वह करते आप है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री फिर अन्य मंत्रियों का चयन करता है, ठीक है, मुख्यमंत्री क्या करता है, फिर इसके बाद अन्य मंत्रियों का चयन करता है कि कौन पर्यावरण मंत्री बनेगा, कौन आपको संचार मंत्री बनेगा, कौन आपको पंचायती मंत्री बनेगा, यह डिसाइड भी आपको कौन करता है, मंत्री का भी मुख्यमंत्री करता है, यानी कि आप डिसाइड जो है वह नहीं करते हैं, आम जनता वह नहीं करती है कि कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर जो मन करे वो बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो गवर्नर देखिए, राज्यपाल, तो राज्य का प्रमुख जो है वह होता है, राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है, और यह सेंट्रल का आदमी होता है, ठीक है, यह सेंट्रल का आदमी होता है, याद है, सेंट्रल का, वैसे तो किसी का नहीं आदमी माना जाता, लेकिन सेंट्रल को उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको भेजती है, ठीक है। तो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को क्या है, नियुक्ति देता है। राज्यपाल आप कह सकते हैं यानी कि राष्ट्रपति टाइप का, ठीक है। तो राज्य का जो है हेड कौन होता है, आपको पहला गवर्नर होता है, याद रखिए, गवर्नर, ठीक है, लेकिन उसके ज्यादा पावर नहीं होता है। वैसे ही सीएम जो है उसको कार्य ज्यादा, और कार्य के रूप में देखा जाए तो सीएम का ज्यादा कार्य होता है, ठीक है। वैसे पीएम जो होता है उसका कार्य ज्यादा होता है, वैसे प्रेसिडेंट है उसका काम कम होता है, ठीक है। उस प्रकार से पावर के रूप में आप देख सकते हैं। तो विधानसभा में बहस क्या होता है, डिबेट इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा वह स्थान है जहाँ सभी विधायक, चाहे वह सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, विभिन्न विषयों पर जो है चर्चा करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो विधायक अपनी बात रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं वहां पे, ठीक है। संबंधित मंत्री जो उनके सवालों का जवाब देना होता है, सदन का स्वास्थ्य करना होता है, और उचित कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं इस पर यह बताया जाता है। कोई भी मुद्दा हुआ तो उसमें डिबेट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो विपक्ष वाले जो दल के लोग होते हैं वो सत्ता वाले दल से सवाल पूछते हैं कि आपने कार्य किया, या विधानसभा में कार्य क्यों नहीं हो रहा है, वहां पे कार्य ये लॉ है तो उसके क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में समीक्षा करना। तो वहां पर आपको देखने को मिलता है इन सब चीजें। शासन का कार्य प्रणाली देखें तो क्या होता है, शासन क्या यानी कि वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो सरकार केवल विधानसभा में चर्चा तक सीमित नहीं है, सरकार यानी कि सरकार चर्चा ही नहीं करती है विधानसभा में, ठीक है। तो सरकार के फैसले की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला यानी कि जो भी प्लानिंग लेके आती है सरकार, उसको हर चीज के जरिए जो है लोगों के सामने लेके आती है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो मंत्री मीडिया को बुलाकर जो है सरकार द्वारा उठाए गए नए कदमों के बारे में बतलाता है, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको कहते हैं जिसमें मान लीजिए मैं पीएम रहता हूँ, ठीक है, और मैं कोई कार्य करता हूँ या कोई मंत्री हूँ, ठीक है, तो मैं कार्य करता हूँ तो क्या करता हूँ, फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूँ, यानी कि कई लोगों, मीडिया को मैं बुलाता हूँ, और मीडिया के माध्यम से हर मीडिया जो है लाइव टेलीकास्ट करके मुझे हर टीवी चैनल पे दिखाएगा, और मेरे सामने बहुत सारे माइक्स माइक्स हो गए, ठीक है। और मैं इसके थ्रू जो है वो क्या करेगा, मैं अपनी बातों को पूरे देश में जो है वह बताऊंगा, ठीक है। तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इसी को हम कहते हैं। न्यूज़पेपर और टीवी चैनल के माध्यम से सरकार अपने कामों की चर्चा जो है करती है, और एडवर्टाइजमेंट के जरिए, ठीक है। आगे देखते हैं सरकार के अंग क्या है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो शासन चलाने के लिए अलग अलग विभाग जो है वह होता है, लेजिस्लेशन विधायिका, जहाँ कानून बनाए जाते हैं और बहस होती है, यानी कि उसको विधायिका कहते हैं, ठीक है। देखिए ये पार्लियामेंट ही है, जहाँ एमपी कहते हैं, याद रखिएगा, एमपी वाला वो क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। और ये है जो है क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि एमएलए, ठीक है, विधायिका, ठीक है। जहाँ विधायक रहते हैं वो क्या है, विधायिका। जहाँ बिहार का वाला कौन सा है, विधायिका, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो जहाँ कानून बनाया जाता है और बहस होती है उसको विधानसभा जो है हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जीक्यूटिव क्या है, कार्यपालिका क्या है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का समूह जो कानून और निर्णयों को लागू करवाता है, ठीक है। तो कार्यपालिका कौन होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का समूह जो कानून जो है वह लागू करवाता है, वह कार्यपालिका में जो वह आता है, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्री जो कार्य में जो है वो राज्य में जो कैसा कार्य हो, कौन सा कानून बने, यह जो है वह देखते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे है, तो जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग आदि जो है वह है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको,
तो हर इसमें जैसे शिक्षा विभाग का मंत्री हो गया, स्वास्थ्य विभाग का, कृषि विभाग का, इसी में आपको एक और चीज है एमएलसी। ठीक है, तो यह भी है राज्य में। ठीक है, एमएलसी भी एक होता है जो राज्य में होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने राज्य में जो है बाई कैमरल, ठीक है, यानी कि द्विसदनीय है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है उसको। एमएलसी कितने जो है, ठीक है, इसमें क्या है, विधानसभा। ठीक है, एक एमएलसी होता है। ठीक है, तो एमएलसी जो है वो कितने राज्य में जो है वो बनते हैं। ठीक है, जैसे बिहार में अगर देखें तो बिहार में एमएलसी का भी है। ठीक है, यानी कि इसमें ये है कि जो लोग जो है, जैसे कि राज्यसभा होता है, सॉरी, जैसे कि राज्यसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा होता है। ठीक है, तो जैसे कि राज्यसभा जैसे होता है आपको, जैसे कि राज्यसभा होता है वैसे ही आपको जो है वह राज्यसभा जैसे मेंबर होता है वैसे ही एमएलसी भी आपको होते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो एमएलसी एक होता है जिसमें एमएलसी लोग जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो भी ध्यान रखना है। तो ये कितने राज्य में है यह मुझे आपको बताइएगा। ठीक है, 5-6 राज्य में ही है। ठीक है, तो इसको आप बताइएगा कितने राज्य में जो है एमएलसी जो है वो बन बन सकते हैं। बिहार में भी आपको एमएलसी है कि नहीं बताइएगा। बिहार में एमएलसी है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं कि जैसे कि आप पीछे के दरवाजे से लोग कहते हैं कि इसको एंट्री करना है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वो अपनी बातें जो है राजनीति में रख सकते हैं, अच्छी बातें जो है कानून की समीक्षा जो वो कर सकते हैं, समाज की नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसा चीज होता है कि वो डायरेक्टली जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बने लेकिन वो जीत नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जो है मौका नहीं मिल पाता है, तो उनको जो है जैसे कि राज्यसभा के द्वारा जो है केंद्र में एंट्री कराया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा। और दूसरा बिहार वाला में जो क्या है, आपको एमएलसी बनाया जाता है। ठीक है, एमएलसी उनको जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है वो देख सकते हैं आप। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यानी कि एमएलसी जो होता है, एमएलसी, एमएलसी आपको कहाँ पे बैठता है, एमएलसी, एमएलसी आपको कहाँ पे चलता है, वह विधान, ठीक है, वह विधान परिषद में जो है वो बैठता है, परिषद। ठीक है, विधान परिषद में जो है वो बैठता है, सॉरी। ठीक है, विधान परिषद में जो है एमएलसी आपको बैठता है। और विधान एमएलए कहाँ बैठता है आपको, एमएलए, एमएलए आपको बैठता है आपको विधानसभा में। विधानसभा में कौन बैठता है आपको, एमएलए। और एमएलसी जो है विधान परिषद में बनता है। मुझे बताइएगा कि विधान परिषद जो है कितने राज्यों में है, बहुत कम ही राज्यों में है। ठीक है, जितने राज्य है भारत में उसमें कुछ ही राज्यों में है आपको विधान ये एमएलसी जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि एमएलसी जिसको कहते हैं। ठीक है, जहाँ विधान परिषद है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो भारत में जैसे कि राज्यसभा सांसद होता है, लोकसभा सांसद होता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ कुछ राज्यों में आपको ये विधान सभा होता है, वैसे विधान परिषद होता है। ठीक है, यानी कि एक विधायक भी होता है। ठीक है, और एमएलसी भी, आप एमएलए बनता है और एमएलसी भी बनता है। तो इसका जो है आपको देखिए एक और चीज है, हो सकता है कि अभी पूछ दे, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए एमएलए जो है आप चुनते हैं, ये आप इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप वोटिंग देके चुनते हैं, वोट करके। ठीक है, एमएलसी भी अब कुछ हद तक जो है आपको जो है बहुत कम लोगों को जो है वह चुनने का इसमें अधिकार होता है। ठीक है, इसमें हर कोई नहीं इसमें हिस्सा ले पाता है, एमएलसी वाला। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह लिमिटेड लोग ही चुन पाते हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएट लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, ऐसे करके जो है वह चुनाव होता है। ठीक है, एमएलसी वाला, इसको मैं बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा कि एमएलसी का चुनाव जो है किस प्रकार से होता है, अलग से उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एमएलए जो है वो डायरेक्टली आप जो है देखते हैं। ठीक है, एमएलसी देख रहे हैं, इतना हल्ला गुला होता है एमएलसी का चुनाव और एमएलसी का चुनाव, ऐसा नहीं कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान आपको रखना है इस बात का। आगे कीवर्ड्स देखते हैं। ये एकदम क्लियर रखना है, ये सब चीजें भूलना नहीं है। तो आगे है कि इस अध्याय के मुख्य उद्देश्य क्या है, समझना है कि लोकतंत्र के शासन और बागडोर जनता के प्रतिनिधियों यानी कि एमएलए
के हाथ में होती है। मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, लेकिन उन्हें विधानसभा में जवाबदेह देना पड़ता है। जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से जो है सरकार का सवाल पूछती है, और सरकार को जो है अपनी कार्यप्रणाली में क्या सुधार करना पड़ता है वर्किंग में। ठीक है, कीवर्ड्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र जहाँ रहने वाले मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कौन सा विधानसभा में है मुझे बताइएगा। ठीक है, आप कौन विधानसभा में आते हैं, यही चीज है। ठीक है, वही निर्वाचन क्षेत्र उसी को होता है। मेजोरिटी बहुमत यानी कि जिसका ज्यादा जो है वो आता है किसी समूह को, यानी कि कोई पार्टी को अधिक अगर उसके एमएलए आते हैं तो उसके पक्ष में। ठीक है, उसी को कहते हैं। ठीक है, किसी समूह के आधे से अधिक लोग एक ही पक्ष में हो। ठीक है, मेजोरिटी। यहाँ पे मेजोरिटी कुछ अलग लिख दिया। ठीक है, वो अलग चीज है। मैं जो बताऊंगा वही पॉलिटिकल वाला चीज नहीं लिखा मेजोरिटी वाला। ठीक है, अपोजिशन क्या है जो मैंने बताया, ये मेजोरिटी वही होगा। अपोजिशन क्या है, तो वह निर्वाचित प्रतिनिधि जो सत्ताधारी दल के सदस्य जो है वो नहीं होते, जो सरकार में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो विपक्ष दल कहलाते हैं। क्या तो आपको पता होगा अपोजिशन। चलिए निगरानी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पता है, अभी मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा चैनल है क्विकीजा मड्डा, तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्विकीजा मड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और टेलीग्राम पे मेरा यूट्यूब चैनल, वहां पर मिल जाएगा इस यूट्यूब लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहां पे आप पीडीएफ जो है वहां पर ले सकते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको वहां पर जाकर आप ले सकते हैं। तो मेरा नाम है अंकित सिन्हा, और क्विकीजा मड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले देख लीजिए कि कौन सा आगे वाला चैप्टर, यानी कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, ये हमारा जो है वो चैप्टर है। ठीक है, यह भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें भी कुछ है नहीं। तो चैप्टर सिंपल है, लेकिन याद रखिएगा ये चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट जो है वो निकल के आते हैं जो काफी कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, समझने वाला चैप्टर और भी ज्यादा प्रश्न जब आता है तो आदमी कंफ्यूजन रहता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं चैप्टर समझ के, लेकिन उससे ऐसा ऐसा सवाल आ जाएगा कि हो सकता है कि आप उसमें गलत कर जाए। ठीक है, पेडोलॉजी इसमें इंक्लूड कर देगा जब आप मारते हैं। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।